है कि इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जिससे बचने का उपाय उसी तरीके का है जिस तरह से कोरोना से आप खुद को बचा रहे थे। और ऐसे में जरूरत यही है कि सतर्क रहें, मास्क लगाकर रहें, क्योंकि अगर आप मास्क लगाकर रखते हैं तो इस वायरस से आप बच पाएंगे। देश में इन्फ्लुएंजा का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है और रिकॉर्ड की माने तो 2 डेथ्स भी इससे हुई हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूर्ण तैयारी में जुटा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ साहब साथ हैं, वीरेंद्र यादव जी। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी है और क्या वायरस है? बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए और बी जो ये ह्यूमन में प्रिवेलेंट होता है, अदरवाइज इन्फ्लुएंजा ए बी सी डी ये तो कॉमनली वायरस जाना जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस ही पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 जिसको अगर आप याद करें तो स्वाइन फ्लू को H1N1 कहते हैं, लेकिन अभी जो H3N2 एक जो सब टाइप है उसको अभी उसके इन्फेक्शन के जो हैं केसेस जो हैं वो काफ़ी प्रिवेलेंट हैं और इस बार मेजॉरिटी जो इन्फेक्शन हैं इन्फ्लुएंजा के वो H3N2 की वजह से हैं, ना कि H1N1 जो स्वाइन फ्लू था या पहले रहा है। अभी भी प्रेवलेंट है H1N1, लेकिन इस बार मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस जो H3N2 के केसेस हैं ये पर्टिकुलरली दिल्ली NCR में नहीं बल्कि पूरी ऑलमोस्ट ज़्यादातर एरिया में प्रेवलेंट है। और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है यूजुअली। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 7 to 14 डेज़ ये टोटल आपको वो रहता है। और इंक्यूबेशन पीरियड उससे पहले या इन्फेक्टिविटी की बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की बजाय आपके सिम्टम होने से एक दिन पहले आप इन्फेक्ट कर सकते हैं और 7 से 8 दिन तक आपको अगर सिम्टम उस टाइम तक आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली 15 डेज़ में रिकवर हो जाता है। सिम्टम्स इसमें वही होते हैं जो कॉमन कोल्ड में, इवन अगर मैं कहूँ कोविड से भी मिलते जुलते सिम्टम रहते हैं। कॉमन कोल्ड से जो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है वो ये है कि इसमें रनिंग और स्टफी नोज जो है यानी नाक बहना और वो इतना नहीं होता, बल्कि इसमें बॉडी एक और हेडेक और मसल वीकनेस वो वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा में ज़्यादा रहती है। पर्टिकुलरली जो यंग बच्चे हैं 5 साल से छोटे जो हैं या 65 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जिन लोगों को कोमोर्बिड कंडीशन है, चाहे उनको हार्ट की डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी कंडीशन रही हो, उनके लिए ये ज़्यादा डेंजरस या ख़तरनाक होता है। यूजुअली अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बट इस बार जो H3N2 है उसके इन्फेक्शन जो है मिनिमम यूजुअली जो टाइम ले रहा है वो 15 दिन के आसपास ठीक होने का टाइम ले रहा है। क्या तैयारी क्या है सर गुरुग्राम की बात करें तो? टेस्टिंग के लिए जैसा मैंने बताया H1N1 में कैटेगराइज किया जाता है सिम्टम्स के आधार पे, ABC जो कैटेगराइज की जाती है। यूजुअली जिनमें सस्पिशियस होता है उन केसेस में हम स्वाइन फ्लू का टेस्ट करते हैं। सेम H3N2 में जहाँ सस्पिशन है वहाँ टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में अवेलेबल है। इसके अलावा अभी तक इस सीज़न में हमारे पास H1N1 या H3N2 का पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूँ तो कोई केस रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमने फ्लू OPD जो है वो रेगुलर चला रखी, कभी बंद ही नहीं की। कोविड के साथ साथ हमने उसको कंटिन्यू की, क्योंकि गुरुग्राम ही एक ऐसा जिला था जहाँ कोविड के 1 या 2 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। और जैसा आपको मालूम है पिछले 2 महीनों से 1 फरवरी से रादर अगर मैं कहूँ तो हमने इवनिंग OPD भी चला रखी है और इवनिंग OPD में हमारी फ्लू OPD चल रही है। और स्वाइन फ्लू के लिए हमेशा से हम विंटर सीजन में जो पीक सीजन जिसको कहते हैं स्वाइन फ्लू का, दिसंबर जनवरी और इसके फरवरी इस मौसम में हम स्वाइन फ्लू का आइसोलेशन वार्ड या बेड रिजर्व रखते हैं। तो अभी हम उसको फॉर द टाइम बिंग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि H3N2 भी या H1N1 जो स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा का जो है उसके लिए बेड्स को हम रिजर्व अभी रखेंगे, आइसोलेशन वार्ड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एहतियात क्या बरतना चाहिए लोगों को? एहतियात जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप सिम्टम आने से पहले खुद भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरों को। सबसे अच्छी वो जो ज़रूरी बात वो ये है, यदि आपको कोल्ड या इन्फ्लुएंजा का आपको डायग्नोसिस हुआ है, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप ऑफिस अटेंड ना करें। सबसे पहली बात, मास्क का प्रयोग करें, अपने आप को फैमिली से दूर रखें और कोशिश ये करें कि बार बार अपना हाथ धोएं और ऐसे जो खाने पीने के बर्तन हैं वो आपके भी फैमिली से अलग रखे जाएं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोविड की तरह इस तरह भी ये भी कंटेजियस इन्फेक्शियस है। दूसरा, ये कंडीशन जो है तब डेंजरस हो सकती है जब, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ऐसी कंडीशन जिसमें खास करके 5 साल से छोटे हों, 65 साल से बड़े हों या प्रेग्नेंट लेडीज़ हों या कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हों, उस टाइम पर आपको ज़्यादा एहतियात या ध्यान देने की ज़रूरत है।
यदि आपको 103 या 104 डिग्री से ज़्यादा बुखार है तो आप हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। यदि आपको ब्लूनेस या ऑक्सीजन की कमी जैसे आपको होती है तब भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। कोई अनकॉन्शियसनेस है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। यदि आपकी यूरिन की मात्रा घट गई है तो आपको दाखिल होना चाहिए और पर्टिकुलरली इन कंडीशंस में आपको दाखिल होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने बताया 15 दिन तक रहता है और आपको ऑफिस कब अटेंड करना चाहिए 7 से 8 दिन के बाद, या आपको अगर फीवर रहा है तो 24 घंटे अगर आपको फीवर उतर चुका है उसके बाद आप अपना ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। कोई एडवाइजरी तो जारी नहीं की गई कि मास्क लगाकर ही अनिवार्य कर, ऐसा कुछ? देखिए, मास्क के लिए अभी कोई एडवाइजरी नहीं आई है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया था कोविड के टाइम पर भी और अभी भी ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क को हमें वैसे भी अपना लेना चाहिए। ना केवल वायरल में काम आता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में या कोविड में काम आता है, बल्कि पोल्यूशन से भी बचाता है। तो मास्क पहने तो आपकी सुरक्षा रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम में भी अलग से वार्ड बनाया जा रहा है, साथ ही इवनिंग ओपीडी की भी शुरुआत की जा चुकी है। चूंकि अमूमन सबसे ज़्यादा फ्लू के केसेज आ रहे हैं और उसको देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये तमाम इंतजाम किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा।